हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। ऐसे कुछ उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप अपने घर में ये गलतियां करते हैं तो आपके घर में पक्का गरीबी निवास करने लगती है, दरिद्रता आपके घर में आने लगती है। तो कुछ ऐसी विशेष चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो आज से ही इन कार्यों को करना जो है ना बंद कर दे। तो पहली बात करते हैं हम बालों से। हम औरतों के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, खासकर बरसात के सीजन में तो ऐसा होता है कि जगह जगह आपको बाल मिल ही जाएंगे। पहले के घर में इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन जब से ही टाइल्स लगी है ना, पोछा लगाती हूँ तो कचड़े से ज्यादा मुझे बाल नजर आते हैं। तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कभी चोटी करो, कब कहीं भी हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं और हमें बहुत ज्यादा जल्दी होती है, अपने बालों को जल्दी से हमने सुलझाया और जो है ना कंघी में बाल लगे छोड़ जाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी कंघे में बाल लगे नहीं रहना चाहिए। अगर इस तरह की अगर आप गलती करते हैं तो आपके घर में कहीं ना कहीं इससे दरिद्रता आने लगती है। ऐसा नहीं है एक दिन में आ जाएगी, धीरे धीरे करके ये चीजें बहुत प्रभाव करती हैं। तो कोशिश करें, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपके पति हो, कोई भी घर में अगर ये गलती करता है तो उसको वहीं की वहीं आप टोके और कंघी में कभी भी बाल लगे ना रहने दें। हाल के साथ उसको जो है ना डस्टबिन में आपको डालना है। इसी के साथ दूसरा उपाय आपको ये शेयर कर रही हूँ। आपने अक्सर मोहल्लों में देखा होगा, लोग बेवजह जो है ना दरवाजे पर बैठे रहते हैं। कभी भी बेवजह दरवाजे की दहली पर हमें नहीं बैठना चाहिए, इससे भी हमारे घर में दरिद्रता आती है। हाँ, काम में तो बात अलग है, लेकिन बेवजह दरवाजे की दहली पर बैठे रहना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, दायक होता है। तीसरा कारण मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आपके दरवाजे पर गाय आती है तो गाय की एक आदत होती है, तो जगह जगह से जो है ना वो कुछ ना कुछ खाने के लिए हर किसी के दरवाजे की दहली पर जाती है। तो कोशिश करें कि गाय को जो है ना कुछ आप अपने दरवाजे से जरूर खिलाकर भेजें। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ बहुत सारा खाना खिला दें, लेकिन जो भी आपके घर में छोटा मोटा कुछ भी है, लेकिन उसको खिलाकर ही भेजें। कि गाय आपके दरवाजे पर आए तो उसको आप कुछ ना कुछ जरूर जरूर खिलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। गऊ की सेवा हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। आपने पितृदोष का नाम सुना होगा, अगर आपने सुना है इसका नाम, तो गाय की सेवा से ही पितृदोष में शांति मिलती है। हाँ, खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ शांति आपको बहुत मिलेगी। छोटे मोटे टोटके तो आपने बहुत सुने होंगे वीडियोस में, आप अक्सर यूट्यूब पे सुनते रहते होंगे, लेकिन गाय का ऐसी सेवा है, अगर आपने कर ली ना मन से, तो यकीन मानिए पितृदोष में इससे बड़ा उपाय कोई है ही नहीं। गाय की सेवा से ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को ठीक कर सकती है। लेकिन आदमी को क्या चाहिए, हथेली पे दही जमाना है, ऐसा नहीं होता। कोई भी उपाय एक लंबे समय तक अगर आप करते हो तो उसका ही आपको फायदा मिलता है। और अगर मैं आपको झूठ बोलूं नहीं 2 दिन में ऐसा हो जाएगा, तो वो झूठ झूठ ही रहता है, सच सच ही रहता है। टाइम लगेगा, लेकिन सच में ये चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं। आप इसे शायद अपने जीवन में ना भी देख पाए, लेकिन आपके बच्चे जो है ना जीवन को इसको जो है ना बहुत जल्दी से प्रभावित होता है इससे। अगर आप गाय की सेवा करोगे, आपके जीवन में भले ही दिक्कतें बनी रहें, लेकिन आपके बच्चों का जीवन ऐसा होगा कि सच में वो देखने वाला होगा। इसके बाद चौथा कारण ये होता है घर में गरीबी आने का, कि आप अपनी अलमारी की चाबी अलमारी के अंदर ही लगा छोड़ देते हैं। तो कभी भी चाबी को अलमारी के लॉकर में ही लगी ना रहने दें, उसको अपनी जगह पर रखें। कई बार होता है हम भूल जाते हैं चाबी, तो अक्सर ऐसा करते हैं उसको अलमारी में ही लगा के रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। चाबी को अपनी चाबी की जगह पे रखें, ऐसा करना ही सही रहता है। कभी मतलब कहते हैं कि लॉकर की चाबी अगर लॉकर में लगी रहती है तो उस लॉकर में कभी बरकत नहीं होती है। तो बस आप मेरे शब्दों को समझ रहे हो ना, तो इस बात का ध्यान रखें। कभी भी चाबी गोदरेज में ना लगी रहने दें, उसको जगह पे रखें। आपको बातें करते करते मुझे थोड़ी सी गंदगी दिख गई थी मेरे घर में, तो बस उसको मैं साफ करने के लिए लगी हूँ। अलग से चीजों को टाइम निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो मुझे जब भी कोई गंदगी दिखती है ना, मैं उसको साफ करने लग जाती हूँ। उसका पांचवा कारण ये होता है, कभी भी बाथरूम की जो बाल्टी होती है, टब होता है, उसको कभी भी आपको खाली नहीं रखना है। हमेशा उसमें पानी भरकर ही रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी दरिद्रता ना हो, कभी भी गरीबी ना हो, तो बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखें। दूसरा कारण ये है, हमेशा उसकी बाल्टी जो है ना भरी आपको रखनी है, खाली बाल्टियां बाथरूम में नहीं रखी जाती।
तो मेरा जो बाथरूम का टब है ना, हमेशा मैं इसको भर के रखती हूँ। मेरा बेटा जब भी आता है इसको फैला देता है, फिर से मैं इसको भरती हूँ। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। और हाँ, इसके साथ साथ एक उपाय और बताती हूँ, बाथरूम को कभी भी गीला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही आप बाथरूम में पानी डालते हो, हल्की साथ वाइपर से या झाड़ू से उसको जरूर समेट लें। अगर आपका बाथरूम बहुत ज्यादा गीला रहता है तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीज है। तो बाथरूम को कभी भी गीला ना रखें, उसको हमेशा वाइपर से साफ करते रहें, ताकि वो जल्दी जो है ना सूख जाता है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो ये बाथरूम का टिप है। इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा बाथरूम में। एक तो बाल्टी भर के रखना है, दूसरी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, तीसरा उसको कभी गीला नहीं रहने देना है। ऐसा नहीं है गीला नहीं होता है, नहाने जाएंगे तो गीला तो हो गई, लेकिन हाँ, हाल के साथ उसको साफ करते रहें, वाइपर फेरते रहें, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है ना सूख जाए। अब छठवां कारण मैं आपको बताने वाली हूँ। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपने दरवाजे के गेट को आपको पैर से नहीं खोलना है। कई बार होता है बरसात के समय में, सर्दियों के समय में हमारे गेट जो है ना खासकर अकड़ जाते हैं सर्दी के कारण, मॉइस्चर के कारण। तो उस वो जो है ना खुलते नहीं है, तो अक्सर लोग उसे पैर से खोलते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करना है। दरवाजे की दहली हमारे महल की शोभा होती है, तो कभी भी उसे जो है ना पैर से नहीं खोला जाता है। चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग हों, कोई भी हो, सबसे मना कीजिए, कभी भी पैर से दरवाजा ना खोलें। उसका जो हैंडल होता है, हैंडल से पकड़ के खोलें, इसलिए खुल जाएगा। तो कभी भी पैर से दरवाजों को नहीं खोला जाता है। तो ये इसके बाद सबसे लास्ट वाला आपको उपाय ये करना है, कभी भी किसी को झूठा खाना नहीं खिलाना है। हम कई बार होते हैं कि हमारे बच्चों का झूठा खाना बच जाता है, वो हम खाते हैं, और किसी को भी हम अपने साथ खाना खिलाने बैठाल देते हैं। तो कभी किसी के साथ ना झूठा खाइए और ना कभी किसी को झूठा खिलाइए। बस ये नियम अपने जीवन में अपना लीजिए। ये छोटे छोटे से जो नियम मैंने आपको बताए हैं, अगर आप अपने रेगुलर लाइफ में, अपनी गृहस्थी वाली जीवन में अगर इन नियमों का अगर पालन करते हैं, तो एक तो आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी। ये सारे नियम ऐसे हैं जो इजीली आप फॉलो कर सकते हैं, और इनसे आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में परिवर्तन आ जाएगा, एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सालों इन नियमों का पालन करोगे तो आपको धीरे धीरे करके आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आप समझने लगोगे कि इनसे आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।